और चलिए अब बात मानसून की कर लेते हैं। कल ही फर्स्ट इंडिया ने यह जानकारी दी थी कि 24 घंटे में राजस्थान में मानसून की एंट्री हो जाएगी। आज डूंगरपुर बांसवाड़ा के रास्ते मानसून ने प्रवेश कर लिया है। तो मानसून का प्रवेश द्वार भी बांसवाड़ा को माना जाता है और ऐसे में डूंगरपुर बांसवाड़ा के रास्ते गुजरात से जो मानसून चलकर आता है उसने राजस्थान में प्रवेश कर लिया है। आपको बता दें कि कल ही फर्स्ट इंडिया न्यूज ने ये जानकारी दी थी कि अगले 24 घंटे में राजस्थान में मानसून एंट्री कर जाएगा और ऐसे में आज जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा के रास्ते मानसून ने प्रदेश में एंट्री ले ली है और अब जो है कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कल प्री मानसून की बारिश जो है प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिली और आज मानसून ने एंट्री ले ली। आपको बता दें कि इस बार पूरे देश की अगर बात करें तो मानसून जो है जल्दी पहुंचा है। केरल की बात करें तो केरल में इस बार मानसून 8 दिन पहले पहुंचा है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मानसून इतना जल्दी पहुंचा है कि पिछले 37 साल का रिकॉर्ड टूट गया। तो वहीं इस बार राजस्थान की भी बात करें तो अमूमन अगर राजस्थान में देखा जाए तो मानसून 25 जून के आसपास या 25 जून के बाद प्रदेश में प्रवेश करता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि मानसून 15 से 20 के बीच में प्रदेश में प्रवेश करने का अनुमान लगाया जा रहा था और 18 जून की बात है कि मानसून जो है प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, जिस बात का अंदाजा हम लगातार लगा रहे थे, लगातार फर्स्ट इंडिया ये बात कह रहा था कि इस बार मानसून जो है प्रदेश में जल्दी एंट्री लेगा और आज 18 जून को डूंगरपुर बांसवाड़ा के रास्ते प्रदेश में मानसून ने एंट्री ले ली है। जी हाँ, देखिएगा हिमाद्री अपने आप के अंदर एक बड़ी खबर है। कल हमने बता दिया था कि संकेत दे दिए थे कि कच्छ और बनासकांठा जो राजस्थान की सीमा से लगते हुए गुजरात के जो जिले हैं तो वहां तक मानसून की दस्तक हो चुकी है और 24 घंटे के अंदर राजस्थान के अंदर मानसून की दस्तक हो जाएगी और संभवतः 24 घंटे के भीतर ही राजस्थान के अंदर मानसून की दस्तक हो चुकी। चूंकि ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, लेकिन अमूमन ये होता है कि जो मानसून की दस्तक राजस्थान के अंदर 25 जून के बाद होती है, लेकिन अपने तय समय से 7 दिन पहले ही मानसून ने राजस्थान में दस्तक दी है। अब उम्मीद की जा रही है कि जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो मानसून है वो भी जल्द ही राजस्थान के अंदर दस्तक देगा और उसके बाद पूरे राजस्थान के अंदर झमाझम बारिश होगी। क्योंकि अगर आज की बात की जाए तो मौसम विभाग ने आज कई राज्यों के अंदर जो बारिश का अलर्ट है, कई माफ कीजिएगा जिलों के अंदर बारिश का अलर्ट जारी किया गया, उसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और उसी को लेकर कई जगहों पे बारिश देखने को भी मिल रही है। फिलहाल अब मानसून की एंट्री हो चुकी है। चूंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात की जाए तो इस बार इस मानसून ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि चाहे केरल हो, मुंबई हो, पश्चिम बंगाल हो, ये तमाम जो जिले हों, उन जिलों के तमाम राज्य हों और उन जो एरियाज हो। बिल्कुल, माफी के साथ जियाउद्दीन आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। मौसम को लेकर सर क्या कुछ अपडेट अब सामने आ रहा है, क्योंकि मानसून जो है बांसवाड़ा डूंगरपुर के रास्ते प्रदेश में प्रवेश कर चुका है, किन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया और किस तरह का जो है मौसम रहने वाला और किस तरह का मानसून इस बार खासतौर पर रहने वाला है? देखिए, राजस्थान में इस बार तय समय से करीब एक सप्ताह पहले मानसून का आगाज हुआ है। आज यदि देखें तो उदयपुर कोटा संभाग के जब सभी जिलों में मानसून पहुंच गया है, कवर कर लिया है। इसके अलावा जोधपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के भी कुछ भागों में मानसून पहुंच गया है। तो एक सप्ताह पहले जो एंट्री है ये राजस्थान के लिए मानसून के लिए देखें तो काफी अच्छा साबित होगा। और फिलहाल यदि देखें तो एक लो प्रेशर एरिया भी सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट के ऊपर बना हुआ है और इसका असर अगले 48 घंटों के लिए खासकर जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, जो चित्तौड़गढ़ है, भरतपुर, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के साथ जो भीलवाड़ा है, बूंदी है और आसपास का जो राजसमंद है, यानी साउथ ईस्ट राजस्थान में कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश अगले 48 घंटों के लिए होने की ज्यादा संभावना है। बाकी पूर्वी राजस्थान में भी ज्यादातर इलाकों में कहीं हल्की कहीं मध्यम दर्जे की बारिश का दौर अभी भी जारी रहेगा। और इसके अलावा बाद में देखें तो एक और लो प्रेशर पूर्वी भारत में भी बना हुआ है, तो इसका असर भी 21, 22, 23 जून को पूर्वी राजस्थान में आएगा। तो कुल मिलाकर के अगले एक सप्ताह 10 दिनों के दौरान राजस्थान में मानसून की एक्टिविटी बनी रहेगी। कहीं भारी बारिश होगी और कुछ इलाकों में मॉडरेट रेन होगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र है इनमें जरूर 2-3 दिन बारिश में कमी आएगी, लेकिन 24-25 जून के बाद में पश्चिमी राजस्थान में भी इससे बारिश की एक्टिविटीज में बढ़ोतरी होगी।
जी सर, मानसून की बात करें तो इस बार पूरे देश भर में मानसून जल्दी पहुंचा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जहां मानसून 25 जून के आसपास या उसके बाद जो है दस्तक देता है, लेकिन इस बार मानसून काफी जल्दी आ गया। इसके पीछे क्या कारण रहेंगे, इसके प्लस माइनस किस तरह से रहेंगे, वो भी एक बार जानना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक कारण की बात है तो मानसून देखिए ईयर टू ईयर वेरी करता है। कभी डिपेंड करता है कि मानसून का कौन सी ब्रांच और किस टाइम एडवांस एक्टिव हुआ है। अभी देखिए एक्टिव फेज में मानसून जरूर 10-15 दिन के लिए कुछ दिनों के लिए सुस्त हो चुका था और करीब 15 दिन के लिए मानसून में कुछ ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से मानसून की दोनों ब्रांच, अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी जो है वो दोनों ही ब्रांच में एक्टिव हुई है, मानसून एक्टिव हुआ है। और उसी के क्रम में गुजरात, मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत के भी कई भागों में मानसून पिछले 2 दिनों में ही आगे बढ़ा है। और क्योंकि अब एक सिस्टम लो प्रेशर बना हुआ है राजस्थान के ऊपर, तो ऐसे में ज्यादा संभावना है कि मानसून जो है राजस्थान की ओर तेजी से बढ़ेगा। और दूसरा, जहां तक आपने पूछा है कि इसका प्लस और माइनस क्या है, तो फिलहाल यदि देखें तो एक काफी फायदेमंद ही है, क्योंकि समय से पहले आना और शुरुआती फेज में एक्टिव रहना जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। खरीफ की फसलों के हिसाब से देखें तो समय से पहले अच्छी बारिश का दौर मिलेगा, तो बुआई के जो दौर है वो काफी अच्छा रहेगा और ज्यादातर एरियाज में बुआई जो है वो होगी। तो कुल मिलाकर के शुरुआती जो फेज है वो किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। और पूरे सीजन में इस बार हमने ऑलरेडी आप देखें तो सामान्य से ऊपर या ज्यादातर एरिया में सामान्य बारिश के लिए पूर्वानुमान पहले से किया जा चुका है। तो आज तक देखें तो सामान्य से 63% ज्यादा बारिश राजस्थान में अब तक रिकॉर्ड हुई है। जी, और सर साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि मानसून जैसा कि इस बार समय से पहले प्रदेश में प्रवेश कर चुका है, तो क्या टेन्योर मानसून का रहने वाला है? कितने समय तक मानसून जो है प्रदेश को तरबतर करेगा? देखिए, सामान्यतया यदि देखें तो पश्चिमी राजस्थान में 17 सितंबर के बाद मानसून के लौटने की औसत डेट है। लेकिन आजकल पिछले कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है कि मानसून समय से देरी से वापस लौटता है। तो अभी ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा कि कितने दिन मानसून एग्जैक्टली राजस्थान में रुकेगा या वापस लौटने का, क्योंकि आज ही तो मानसून का प्रवेश हुआ है और करीब 3-3.5 महीने का ये टेन्योर रहता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि सितंबर के आखिर तक मानसून जो है वो राजस्थान में रहे, ताकि जो है वो प्रदेश भर में इसकी बारिश जो है वो हो। ठीक सर, साथ ही साथ एक सवाल मेरा ये भी रहने वाला है, मेडागास्कर से चलकर जो सोमानी जेट हवाएं आती है उसका मानसून पर खासा प्रभाव देखा जाता है। और अगर देश की बात करें तो बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अरब सागर का जो है निम्न दबाव वाला जो क्षेत्र बनता है उसका खास तौर पर प्रभाव देखा जा रहा है। तो इस बार इन सारी चीजों को मिलाकर किस तरह का मानसून पूरे देश में और प्रदेश में रहने वाला है? देखिए, मानसून में बारिश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो आपने जो बताया, सोमालिया जेट बोलते हैं इसको, लो लेवल जेट है ये, और यही मानसून करंट भी बोलते हैं। और इसमें जितना स्ट्रॉन्ग ये लो लेवल जेट होगा उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ज्यादा अमाउंट ऑफ रेन होने के लिए कंडीशन फेवरेबल होगी। अभी ये कंडीशन अभी जो है वो यही बनी हुई है, यानी कि जो लो लेवल जेट स्ट्रीम है वो काफी अभी एक्टिव है। ज्यादातर एरियाज में 40 नॉट से ज्यादा का विंड स्पीड है और स्ट्रॉन्ग जो विंड है वो अपने साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर लेके आती है। और इसी का नतीजा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी दोनों में बैक टू बैक सिस्टम्स बनते हैं। तो फिलहाल देखिए कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और ईस्टर्न पार्ट दोनों में आज की डेट में लो प्रेशर एरिया बने हुए हैं। यही एक बेस्ट सिग्नेचर है कि मानसून फिलहाल एक्टिव फेज में है। और आने वाले दिनों में भी देखेंगे तो बैक टू बैक बंगाल की खाड़ी में इंडिकेशन है कि बैक टू बैक वेस्ट लो प्रेशर सिस्टम्स बनेंगे। तो ऐसे में अगले 10-15 दिन जो है वो मानसून ओवरऑल एक्टिव फेज में रहेगा, जो कि अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रेन का अलग अलग हिस्सों में बारिश का जो दौर है वो जारी है। जी, शुक्रिया सर इस पूरी जानकारी के लिए। ये थे हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मानसून इस बार प्रदेश में रहने वाला है। साथ ही साथ शुक्रिया जियाउद्दीन आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए।